हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कोल माइनिंग की साइट को देखते हैं। यहाँ पर कोल माइनिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक धमाके की वजह से काम रुका हुआ था। लोग अपने घर जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सी फायर लग गई थी, जिसका किसी को समझ नहीं आया कि कैसे उठी। वहीं कोल माइनर का जो मालिक होता है, उसका बेटा अंदर किसी काम से जाता है और वो वापस नहीं आता। उसका बाप उसके पीछे भाग के जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत धुआं होता है, और वो अपने बेटे को जख्मी हालत में देखता है, जैसे किसी चीज़ ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको घसीट कर वो चीज़ ले जाती है अपने बाप से दूर। अब हम कुछ अरसे बाद का सीन देखते हैं। एक लड़की इस जगह के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि उसने 4 एडवेंचरर्स को वहाँ पर लेकर जाना होता है। वो किसी रिसर्च पर्पसेस की वजह से वहाँ जाना चाहते हैं। ये लड़की वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करती है ताकि उनको सेफली वहाँ ले जा सके। वो इसी चीज़ के पैसे ले रही थी उनसे। अब वो उस सफ़र पे निकल जाते हैं। जंगल का रास्ता होता है और उस एरिया का कहीं पर ज़िक्र नहीं होता किसी मैप के ऊपर भी। ये 5 दोस्त उस लड़की के साथ चले जाते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि इनको वहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना था कि उस कोल माइन में आग कैसे लगी, उसका टेम्परेचर क्या है, और उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। वो हमारी रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रास्ते में वो लड़की रुकती है क्योंकि उसको किसी से पूछना था रास्ते के बारे में। एक दोस्त होता है जो कहता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी जा रहे होते हैं। वो अंदर जाती है और वहाँ पे एक ऑनर से पूछती है कि बताइए कि मुझे ये रास्ता कहाँ जाता है? मुझे कोल माइन की तरफ जाना है। लेकिन वो कहता है तुम बेहतर है अपने घर चली जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम वहाँ नहीं बचोगी। अब हम देखते हैं कि ये लोग बाहर निकलते हैं और वो किसी से बातें करने लगता है अपनी वॉकी टॉकी पे। इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ लोग हैं जो उस एरिया के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके पीछे गाड़ी लग गई थी। ये अपनी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि उसको पहले ही डाउट हो गया था। अब हम देखते हैं गाड़ी पीछे रुक जाती है क्योंकि ये लोग जंगल की तरफ उस एरिया के करीब पहुंच गए थे। वो गाड़ी इनका पीछा करना रोक देती है। अब हम देखते हैं कि ये उधर एरिया की तरफ पहुंच गए थे। वहाँ पे बहुत बड़ा फेंस लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक फेंस, कि वहाँ पे कोई जा ना सके। अभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतने रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिक फेंस लगाया है उन्होंने। अगर कोई जाए भी तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इतना क्यों छुपा के रखा है। वहीं पे वो दोस्त कहता है कि मुझे गड़बड़ लग रही है, इतना कुछ छुपाने का ज़रूरी कुछ होगा तो छुपाया है ना, हमें नहीं जाना चाहिए, कुछ गलत भी हो सकता है हमारे साथ। लेकिन अब वो लड़की इनको अंदर किसी रास्ते से ले ही जाती है। अभी लोग अंदर की तरफ जा रहे थे जहाँ कोल माइन थी। उसकी लोकेशन पे पहुँचने के लिए इनको रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ रात हो गई थी। अब वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ जाके क्या करने हैं, अपने गैजेट्स वगैरह सब सेट करके रख रहे थे, और उस लड़की से भी पूछते हैं तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है। अब हम देखते हैं कि वो गाँव वाले जो जगह को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि इन्होंने क्रॉस तो नहीं किया फेंस, लेकिन फेंस तो वैसे ही था। फिर भी इनको गड़बड़ लगती है और इनका एक साथी वहाँ जाता है देखने के लिए, क्योंकि इनको गड़बड़ लग रही थी कि अगर वो लोग वहाँ घुस गए तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। अब ये लोग किस चीज़ से बच रहे थे और किस चीज़ का ज़िक्र था, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अब वो कैंप साइट पे बैठे होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं गाड़ी आती है। वो लोग देख रहे होते हैं कि इन्होंने फेंस क्रॉस तो नहीं किया, और अब उनको इस जगह को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, वो जगह के प्रोटेक्टर होते हैं। अब वो लड़की बताती है कि मैं सिर्फ पैसे लेने के लिए काम कर रही हूँ। तुम लोग मुझे पैसे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मैं अपने आप को बचाना जानती हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे सुबह ये फिर अपना काम शुरू करते हैं। अभी उस जगह के बहुत करीब थे, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। वो विलेज वाले इनको वहाँ पे जाने आसानी से नहीं देंगे क्योंकि उनको उस जगह को बचाना था इन लोगों से। अब हम देखते हैं कि ये लोग छुपते-छुपाते वहाँ पहुँच ही जाते हैं। वहाँ बहुत धुआँ उठ रहा था क्योंकि वो फायर काफ़ी अरसे से वहाँ चल रही है। कितने सालों से वहाँ पे धुआँ है। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक कॉटेज के पास पहुँचते हैं, जो वहाँ पे शायद रिसर्चर्स के लिए ही बनाया हुआ था, लेकिन अब ये सारी जगह अबैंडन्ड थी, कोल माइनिंग तो बंद हो गई थी। अब ये उस जगह को देख लेते हैं और वहाँ जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम यहाँ पहुँच ही गए फाइनली। अब ये लोग अपना काम शुरू करते हैं, अपना-अपना सामान, गैजेट्स वगैरह, टेम्परेचर सेटर सब कुछ निकालना शुरू कर देते हैं। वो लड़की कहती है, "तो मेरा काम यहाँ तक था, तुम लोगों को ले आई हूँ और वापस ले जाऊँगी। अब जो-जो काम करना है जल्दी करो। अगर वो गाँव वाले आ गए तो वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे।" वो अपने गैजेट्स नीचे डालते हैं और हर चीज़ का टेम्परेचर वगैरह लेना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें देखना था कि जगह कितनी डीप है और यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो सकता है और क्या चीज़ है नीचे। वो अपना काम कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर एक दोस्त दिखाता है कि ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ हमें मिली है, हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। वो बहुत खुश हो रहे थे कि हमने तो बहुत बड़ी रिसर्च कर ली है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, इसी दौरान एक लड़के का ध्यान इधर-उधर हटता है और उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो उस होल के अंदर गिर जाता है। अब बाकी सब कहते हैं कि उसको तो बचाना पड़ेगा। वो लड़की के पास रोप्स थी क्योंकि वो सारा सामान लेकर आई होती है। उसके दोस्त पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत सटल रहती है। वो नीचे गिरा हुआ ज़ख्मी पड़ा होता है और वहाँ बहुत धुआँ उठ रहा था। अब ये लड़की कहती है कि उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, वो मर जाएगा नहीं तो। हमें फ़ौरन नीचे जाना पड़ेगा। अब अपने रोप्स लेती है और नीचे उतरने की तैयारी करती है अपने साथी के साथ।
अब ये लोग नीचे जा रहे होते हैं। काफ़ी डीप जगह थी, काफ़ी लंबी रोप्स थी और ये लोग जब नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से गायब था। ये इसको आवाज़ें देते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि अभी तो वो यहाँ था। अब वो अपनी गन निकाल लेता है क्योंकि उस लड़के को शक था यहाँ पे कुछ है। ऊपर वाले दोस्त भी आवाज़ें दे रहे होते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वहीं गाँव वाले में से एक आदमी आ जाता है उसकी अपनी गाड़ी पर और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है, तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता ये डेविल डोर है। तुम लोगों ने सबको मुसीबत में डाल देना है। अब ये नीचे दोनों उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। ये लोग भी घबरा जाते हैं कि हम ऊपर चलते हैं। वो आदमी रस्सी काटना शुरू करता है। वो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता नीचे क्या है। और वहीं उसके ऊपर वो अटैक करते हैं ताकि उसको बेहोश कर दें और अपने साथियों को नीचे से निकलने में टाइम लगे। वो उस आदमी को बेहोश कर देते हैं और अब ये लोग ऊपर आ जाते हैं। ये लोग ऊपर आके बाकी लोगों को बताते हैं कि नीचे तो वो लड़का नहीं है, हमने उसको पूरा ढूंढ लिया। अब उसके दोस्त घबरा जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, और रात भी होने लगी थी। अब ये कहते हैं फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, उसी की गाड़ी पे यहाँ से भाग जाते हैं, उसको वहीं छोड़कर। अब ये कहते हैं कि हम मदद लेकर आते हैं ताकि अपने साथी को नीचे से निकाल सके। गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी रास्ते में ही रुक जाती है। अब जंगल में शाम हो गई थी और अचानक ही रात हो जाती है। ये लोग वहाँ पे बहुत घबरा रहे थे क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था सामान। अब ये लोग वहीं पे चलना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि वहाँ पहुँच सके। नाइट विजन कैमरा के थ्रू देखते हुए जा रहे होते हैं लेकिन इन जंगल में किसी की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। कोई हाउलिंग की आवाज़ आ रही थी और इनका एक दोस्त भी मारा जाता है। अब ये लोग बहुत मुश्किल से कहीं छुपते छुपाते पहुँचते हैं कि हमें कोई बचा ले। उनको वहाँ पर एक कॉटेज नज़र आता है। वो उस कॉटेज की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि इस डेविल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो नीचे रहते थे। ये आदमी इनको बताता है कि हम कब से इस दरवाजे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आदमी जिसका बेटा पहले मारा गया था, ये कोल माइनिंग का ओनर था, लेकिन ये भी यहीं पे रह गया और ये वापस नहीं गया। ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा है उस डेविल से जो उसके नीचे रहता है। हमें वो रास्ता दोबारा से बंद करना होगा, वो दरवाज़ा बंद करना होगा जो तुम लोगों ने खोला है। अब ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथी को भी ढूंढेंगे और तुम हमारी भी मदद करो। ये लोग वहाँ से निकलते हैं जाके जाके उस दरवाजे को बंद कर सकें। उनके साथ गांव वाले भी उनका साथ दे रहे होते हैं ताकि अपने साथी को भी बचा सकें। अब उनके दो साथी मारे जा चुके थे, सिर्फ दो ही बचे थे और एक वो लड़की। और कुछ गांव वाले थे जो वो जगह को बंद करने में उनकी मदद करते हैं। पूरे इलाके में वो डेविल्स फैल चुके थे क्योंकि वो उसके नीचे से निकल आए थे जिसका दरवाज़ा इन लोगों ने खोला था। ये नहीं जानते थे कि वहाँ पर क्या तूफान बंदा है। अब हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों को नीचे बंद करके ले भी जाते हैं, बंदी बनाकर, ताकि नीचे वो किसी डेविल को उनको खिला सकें। कोई बहुत ही बड़ी बला होती है जिसके वो प्रोटेक्टर होते हैं। ये इंसानों को ले जाके इस बला के मुंह में डाल देते हैं ताकि वो इनको खा ले। अब ये लोग नीचे फंसे हुए थे, काफ़ी लोग मारे जाते हैं और वो डेविल्स जो होते हैं वो जाके उसको बला के मुंह में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की हार नहीं मानती। उसका एक साथी ज़ख्मी था लेकिन वो कहती है कि हम यहाँ से बच के निकलेंगे। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, हम यहाँ पे बंद होके नहीं रह सकते। अब वो देखते हैं वहाँ पर कुछ 1-2 बंदे और भी आए थे। गाँव वालों ने फेंस को प्रोटेक्ट किया हुआ था ताकि वो लोग बाहर ना निकल सकें। और वहाँ पर जब वो लोग डेविल्स दरवाजे तक पहुँचते हैं तो ये लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे ही मारे जाएँ और गाँव में ये बाहर ना फैले। अब हम देखते हैं लड़की भी खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। ये देखती है कि कोई साथी ज़िंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ पे सब मरे पड़े थे। एक तो ज़ख्मी थे। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ से बचकर ही जाऊँगी। अब हम देखते हैं वो शैतान बाकी लोगों को भी उठा-उठा के वहाँ डेविल के पास फेंक रहे थे। ये लड़की की आँख खुलती है और ये वहाँ पे एक ग्रेनेड पड़ा हुआ देख लेती है। इसका एक साथी को भी घसीट कर ले जाते हैं। अब ये लड़की उस ग्रेनेड की मदद से वहाँ पे उठा लेती है ताकि इस डेविल के मुँह में डाल दे, ताकि ये मर जाए। अब इसके एक साथी को भी उठा के वो डेविल के मुँह में डाल देते हैं जिससे वो मर जाता है। अब ये लड़की ग्रेनेड पकड़ लेती है जिसके ऊपर इसकी पहले से ही नज़र थी और ये जाके उसके मुँह में डाल देती है जिसके अंदर अटैक होता है और वो मर जाता है। ज़ख्मी होता है, शायद इंजर्ड, और ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं अपनी रोप्स की मदद से, लेकिन नीचे डेविल सारे इकट्ठे हो रहे थे इनको पकड़ने के लिए, इनको जाने नहीं देना था उन लोगों ने। अब इसका साथी अपनी रोप काट लेता है ताकि वेट कम हो और ये लड़की आराम से ऊपर चढ़ जाए। वो अपनी कुर्बानी देके अपनी दोस्त की जान बचा लेता है। अब ये लड़की रोप से की मदद से ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है और वही कोल माइन का ओनर उसकी मदद करता है ऊपर चढ़ने में। वो उसको अपना हाथ देता है और वो लड़की ऊपर आने में कामयाब हो जाती है। अब ये पूरी जगह को आग लगा देते हैं, ये पूरा सामान लेकर आए थे, उस डोर को बंद कर देते हैं। अब ये लोग गाँव की तरफ वापस आ रहे थे और ये आदमी उसको बताता है कि अब तुम सेफ़ हो, हमने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और फेंस भी बंद कर दिया। तुम अब मेरा साथ दे सकती हो और जैसे मैं यहाँ पे रुक गया तुम भी यहाँ रुको और हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करो ताकि ये डेविल्स बाहर ना आ सकें। वो लड़की अपनी गाड़ी में जाती है और अपना सामान लेकर वापस उसी अंकल के पास आ जाती है। वो कहती है ठीक है, अब हम दोनों मिल के इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे, इन डेविल्स को बाहर नहीं आने देंगे।
और किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और ये लोग वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ का गेट बंद हो जाता है।